अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो ये जो क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, अन्यथा जितने भी एग्जाम है दोस्तों एसएससी से संबंधित या फिर आरआरबी से संबंधित, ठीक है, या फिर अन्यथा कोई भी भर्ती परीक्षा है दोस्तों, अन्यथा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती परीक्षा है दोस्तों, उसमें जो प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोस्तों इस करंट अफेयर क्लास से आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, मिलेंगे भी। क्योंकि हाल ही के अंदर जो एसएससी जीडी है उसके लिए उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसी करंट अफेयर की क्लासों में से पूछे गए थे दोस्तों। तो आपके लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि कि अब वर्तमान के अंदर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी परीक्षाओं के अंदर करंट अफेयर के से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी और ये क्लास एंड तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपके आगामी भर्ती परीक्षा में यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को देखना ना भूलें। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान की शुरुआत की दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय की बात करें दोस्तों तो शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को चुनौती प्रक्रिया में शामिल करने का प्रोत्साहित करने का उद्देश्य 28 फरवरी से 6 मार्च 2023-24 तक दोस्तों कि मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने पहली बार मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए एकजुट करने का एक कॉल जारी किया, सभी अभियान को समर्थन करने के लिए आग्रह दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलेरपट्टिनम स्पेस पोर्ट जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा कि किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के बारे में अगर चर्चा करें, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कुसेलरपट्टिनम स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ ले कुलसेरपट्टिनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र जी मोदी द्वारा, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में। दूसरा क्या है दोस्तों, स्पेस पोर्ट है। यह सुविधा छोटे उपग्रह प्रक्षेपणों वाहनों को व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने के लिए विशेषज्ञों की होगी और 2350 एकड़ में फैला। इसमें लॉन्च पैड और रॉकेट एकीकरण क्षेत्रों से सहित 35 सुविधाएं हैं। स्पेस पोर्ट एक अनूठा लाभ हिंद महासागर के ऊपर सीधे दक्षिण में लॉन्च करना है, जिससे मौजूद साइट की तुलना में छोटे रॉकेट लॉन्च के लिए ईंधन की बचत होती है। इसी परियोजना का रुपया खर्च होने का अनुमान 986 करोड़। भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ावा देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया बायोटी RIG क्या है दोस्तों, तो अपशिष्ट प्रबंध प्रौद्योगिकी पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधि टैंक्स बाई फसल कीट हटाने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, अपशिष्ट प्रबंधन है। और इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि बायोटी RIG एक क्रांतिकारी अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक घर के अंदर वायु प्रदूषण से निपटने की, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और ग्रामीण भारत में स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने के लिए
लिसिस का उपयोग करती है। सामुदायिक स्तर पर कार्य करते हुए एक स्थानीय रूप से उत्पन्न कचरे का उपयोग करता है। जैव तेल, सिनगैस और बायोचार उर्वरक का उत्पादन करता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार बढ़ाने मामले के कारण स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया है दोस्तों? चिली, पेरू, अर्जेंटीना, बोलिविया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पेरू। कौन सा है? पेरू देश। पेरू देश की अगर बात करें दोस्तों, पेरू में डेंगू बुखार मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की गई। सरकार ने मामलों में तेजी वृद्धि के कारण 25 से 20 क्षेत्रों के आपातकाल सक्रिय कर दिया गया। 32 मौतों के साथ 31,000 से अधिक की कुल वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय सीजर वास्केज ने अल नीनो के प्रभाव का हवाला देते हुए कहा कि 2023 से उच्च तापमान और भारी वर्षा होती रही है। इससे मच्छरों को प्रजनन में आसानी हो रही है दोस्तों। तो ये आपको ये भी याद रखना है इससे रिलेटिव एल नीनो दोस्तों, क्योंकि एल नीनो जो होता है वो क्या होता है, गर्म जल धारा होती है, और ला नीनो ठंडी जल धारा। तो एल नीनो गर्म जल धारा के कारण यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, निम्न वायु दाब का केंद्र का निर्माण होता है। तो इसी कारण यहाँ पर भारी वर्षा हो रही है दोस्तों। इसी कारण मच्छरों के प्रजनन में आसानी हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सालय को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड या जापान? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है थाईलैंड। कौन सा है दोस्तों? थाईलैंड। अब थाईलैंड की अगर बात करें दोस्तों, तो जयपुर भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान NIA ने फरवरी 2024 में थाई पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा विभाग थाईलैंड के एक साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। यह समझौता ज्ञापन आयुर्वेदिक और थाई पारंपरिक चिकित्सालयों में अकादमिक सहयोग के लिए है, और NIA का मलेशिया और कोरिया देश जैसे देशों में अन्य विश्वविद्यालय संस्थानों और संगठनों के साथ भी सहयोग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हाल ही में भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो सचिन जैन, आरती सक्सेना, धर्म सोडा या शीला कुलकर्णी? तो सही आंसर है कौन सा? सचिन जैन दोस्तों। सचिन जैन की अगर बात करें दोस्तों, सचिन जैन को फरवरी 2024 में भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया। जैन डी वियर्स ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग में शामिल होंगे, जहां उन्हें पिछले 13 वर्षों से कई वरिष्ठ भूमिकाएं निभाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो दुर्लभ रोग दिवस 2024 का विषय क्या है दोस्तों? दुर्लभ कई है, दुर्लभ मजबूत है, दुर्लभ गर्व है, अपने रंग का साझा करें, और या फिर रेफ्रेम रेयर फॉर रेयर डिजीज डे, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल को जोड़ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी पर अगर बात करें दोस्तों, अपने रंग साझा करें, तो 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है, जो दुर्लभ चिकित्सालय स्थितियों वाले लोगों के लिए जागरूकता और समर्थन पर प्रकाश डालता है। 2024 की थीम शेयर योर कलर्स, दुर्लभ बीमारियों का सामना करने वाला व्यक्तियों के लिए सहयोग पर जोर देती है। WHO द्वारा परिभाषित दुर्लभ बीमारियों या दुर्लभ करने वाली आजीवन विकार है, जिनमें प्रति 10,000 लोगों पर 10 या इससे कम मामले होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में समाचारों में तवी उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों? केरल, जम्मू कश्मीर या दिल्ली, गोवा? तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो कश्मीर में 1 मार्च 2024 में शुरू होने वाले 4 दिवसीय तवी महोत्सव क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत पर प्रकाश डालता है। जम्मू के विविध कला रूपों और संस्कृति विरासत पर जोर देते हुए इस महोत्सव में सेमिनार, कार्यशालाएं, लोकगीत, स्ट्रीट थिएटर या शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य एक मेला शामिल है दोस्तों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री किस राज्य में देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज लॉन्च किया गया? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु दोस्तों। इसकी बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने हरित नौका पहल के तहत तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के उद्घाटन स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का शुभारंभ किया दोस्तों। यह परियोजना तमिलनाडु से काशी को एक उपहार नवीन हरित ऊर्जा समाधानों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? IIT कानपुर, RBI, SBI या इसरो? तो इसका सही आंसर है RBI दोस्तों। RBI की अगर चर्चा करें दोस्तों तो भारतीय रिजर्व बैंक 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। 2024 FLW 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक एक सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने थीम के साथ मनाया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतनी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। इस क्लास को देखना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।